एक समय की बात है, सुंदरवन नाम के जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने पति सोनू के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही अच्छे पकवान बनाती थी, इसीलिए उसने अभी अभी अपनी एक नई पकवान की दुकान खोली थी, जिसमें वह समोसे और चाउमीन बनाकर बेचती थी। उसकी दुकान अभी नई नई थी, इसीलिए उसकी दुकान पर पक्षियों की ज्यादा भीड़ नहीं थी। एक दिन गौरी कौवन, जो कि जंगल की सबसे बड़ी मुफ्तखोर थी, टूनी के पास आती है। अरे वाह टूनी चिड़िया, समोसे बना रही हो? खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। हाँ हाँ, अभी बनाए हैं, ताजे, बिल्कुल ताजे। हाँ वो तो मुझे दिख ही रहे हैं, इनकी खुशबू सूंघ कर ही तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। लाओ मुझे एक समोसा दे दो, और हाँ लाल चटनी मत देना, हरी वाली देना। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी देती हूँ। टूनी उसको एक समोसा और हरी चटनी डालकर देती है। गौरी उस समोसे को खाती है और खाते ही पेट में दर्द का बहाना करने लगती है। हाय हाय राम, मैं मर गई, मेरा तो काम तमाम हो गया। मैं तेरे पास आ रही हूँ भगवान, मुझे बचा ले, हाय राम। टूनी उसकी ये हालत देखकर डर जाती है। अरे गौरी बहन, तुम्हें ये अचानक से क्या हो गया? अभी तक तो तुम बिल्कुल अच्छी थी। पता नहीं, पर मैंने जैसे ही तुम्हारा समोसा खाया, न जाने मेरे पेट में क्या हो गया। मुझे तो बहुत तेज दर्द हो रहा है, लगता है मैं बच नहीं पाऊंगी। ये क्या, मेरा तो उल्टी जैसा मन हो रहा है। टूनी गौरी की ये हालत देखकर बहुत डर जाती है और उसके तो हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। तभी उसे कालू का ख्याल आता है और वह उसे फोन करके तुरंत वहाँ बुलाती है। अरे टूनी बहन, ये मेरी गौरी को क्या हुआ? ये ऐसे क्यों पड़ी हुई है? पता नहीं कालू भाई, अचानक से इन्हें क्या हो गया। ये तो अच्छी खासी समोसा खा रही थी कि पता नहीं अचानक से पेट में दर्द होने लगा और ये उल्टी हो गई। कहीं उस समोसे में तो कुछ मिलावट नहीं थी? हाय राम, अब क्या होगा मेरी गौरी का? टूनी ये देखकर और डर जाती है और मामला कहीं और न बढ़ जाए, इसीलिए कालू को शांत करवाते हुए कहती है। कालू भाई, ये लीजिए कुछ पैसे और गौरी बहन को बड़े से हॉस्पिटल में दिखाइए। इनका पूरा खर्च मैं दूंगी, बस आप अभी इन्हें ले जाइए, इनका इलाज बहुत जरूरी है। ठीक है टूनी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी टूनी को अस्पताल लेकर जाता हूँ और देखता हूँ डॉक्टर क्या कहता है। कालू गौरी को वहाँ से ले जाता है और वे दोनों आधे रास्ते में पहुँचते हैं। तभी वे दोनों एक जगह रुककर तेज तेज हंसने लगते हैं। अरे वाह, मजा आ गया। तुमने शक्ल देखी उस टूनी चिड़िया की? उसके चेहरे की तो हवाइयाँ ही उड़ गई थी। और क्या, पूरा चेहरा पीला पड़ गया था उसका। मेरा ही तो कमाल है, मेरी दमदार एक्टिंग से ही तो वह सहम गई थी। यह बात तो माननी पड़ेगी, तुम नौटंकी बहुत अच्छी करती हो। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि तुम्हें नौटंकी में ही जाना चाहिए था, खूब नाम कमाती तुम। ठीक है, वो सब छोड़ो और पैसे बताओ, कितने दिए उस टूनी ने? कालू पैसे गिनता है। 2000 रुपए दिए हैं। बहुत ही कम दिए हैं, ज्यादा देने चाहिए थे, पर खैर कोई बात नहीं, 2000 भी बुरे नहीं हैं। चलो फिर पार्टी करते हैं। अब अगले दिन फिर गौरी किसी नए बकरे की तलाश में निकलती है। आज उसे लूसी कबूतरी का गोलगप्पे का ठेला दिखाई देता है, जिसे देखकर गौरी मन ही मन में सोचती है, आज इस लूसी कबूतरी को ठगती हूँ। अरे कबूतरी बहन, ये गोलगप्पे कैसे दिए? 20 के 5 गोलगप्पे। अच्छा तो 20 के खिला दो। लूसी कबूतरी उसे गोलगप्पे खिलाने लगती है। 1-2 गोलगप्पे खाकर गौरी कबूतरी फिर से अपने पेट पर हाथ रख के उल्टी करने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय रे, मर गई मैं तो। ये क्या मिला रखा था तुमने गोलगप्पे में, जो मेरा ये हाल हो गया? हाय रे, मैं तो मर गई, मुझे तो यमराज भी नजर आ रहे हैं। लूसी ये देखकर डर जाती है। अरे तुम्हें क्या हो गया? अभी तक तो तुम अच्छी थी। खुद ही जहरीले गोलगप्पे देकर पूछ रही हो कि क्या हो गया? हाय रे, तुम्हारे ही गोलगप्पे खराब थे। अब देखना, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें तो जेल भिजवा कर रहूंगी। शर्म नहीं आती तुम्हें ये जहरीले गोलगप्पे बेचते हुए? लूसी बहुत घबरा जाती है, इसीलिए वह गौरी से कहती है, ये लो कुछ पैसे और अपना अच्छे से अस्पताल में इलाज करवा लो। मेरे गोलगप्पों के बारे में ऐसा किसी से मत कहना, ये मेरी रोजी रोटी है। ठीक है, अभी तो मैं चली जाती हूँ, पर आगे से तुम अपने ये जहरीले गोलगप्पे किसी को मत खिलाना, नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। इस तरह गौरी लड़खड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। लूसी को अब थोड़ा सुकून मिलता है
और उधर गौरी अपने घर जाकर कालू को आज के बारे में सब बताती है। देखा मेरा कमाल, आज मैं फिर से उसे बेवकूफ बनाकर पैसे ले आई। अरे वाह गौरी, मान गया तुझे, तू तो बहुत ही कमाल की चीज है। अब एक हफ्ता पार्टी करेंगे, उसके बाद नए बकरे को खोजेंगे। वे दोनों मिले हुए पैसों से ऐश करते हैं, बड़े बड़े होटलों में खाना खाते हैं। उधर एक दिन टूनी और लूसी जंगल में एक शादी के दौरान मिलते हैं। वे दोनों कॉलेज की फ्रेंड्स थी और साथ ही पढ़ती थी। और बताओ लूसी, कैसे चल रही है जिंदगी, और तुम्हारा गोलगप्पे का काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, और मैं जल्द ही अपना ठेला छोड़कर गोलगप्पे की दुकान खोलने वाली हूँ। तुम बताओ, तुमने भी तो अपनी दुकान खोली है ना? हाँ खोली है, और अच्छी चल रही है, बस पहले दिन को छोड़कर। अरे क्या हुआ पहले दिन, मुझे भी बताओ ना जरा। बस इस तरह बातों बातों में टूनी उसे उस दिन के बारे में सब कुछ बताती है कि कैसे एक कौवा ने एक समोसा खाकर भूचाल मचा दिया था। वहीं यह सुनकर लूसी को भी उस दिन की बात याद आती है जब गौरी ने गोलगप्पे खाकर नौटंकी कर दी थी। अच्छा, तो वो कौवन तुम्हारे पास भी आई थी? हाँ, और पेट दर्द कर नाटक कर रही थी, पर मैं भी क्या करती, अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए मैंने उसे पैसे दे दिए। लूसी, मुझे तो लगता है ये नौटंकी पैसे ऐंठने के लिए करती है ताकि उसे पैसे मिल सके। अरे टूनी, अगर ऐसा हो तो वो बहुत ही खतरनाक है, हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो वो न जाने ऐसे कितने बेकसूर पक्षियों को नुकसान पहुंचा देगी। हाँ तुम सही कह रही हो, हमें अब कुछ करना होगा, और मेरे पास एक प्लान है, सुनो। अगले दिन जंगल में एक और तोतन जलेबी बेचने आती है, जिसे गौरी देख लेती है। अरे वाह, ये तो मेरा शिकार है, मेरे पास आज खुद ही चलकर आ रहा है। अरे ओ जलेबी वाली, ये जलेबी कैसे दी? 100 रुपए किलो। पहले तू मुझे एक जलेबी टेस्ट करवा, फिर मैं जलेबी लूंगी। ठीक है, चक्कर देख लो। गौरी उसकी जलेबी खाकर देखती है। अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये कहते कहते गौरी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वह अपना पेट पकड़कर उल्टी सीधी होने लगती है। हाय रे, मर गई, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, क्या हो गया, क्या हो गया? मुझे क्या पता क्या हो गया, तुम्हारा पेट तुम ही जानो, मैं तो चली आगे। और वो गौरी वैसे ही दर्द में तड़पती हुई छोड़कर उसको चली जाती। अरे ये क्या गौरी, तुम्हें इतनी अच्छी एक्टिंग करने की क्या जरूरत है, अभी यहाँ कोई नहीं है। मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, मेरे पेट में सच में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पलों में मरने वाली हूँ। वाह गौरी वाह, तुम तो एकदम नेचुरल एक्टिंग करने लगी हो, ऐसा लग ही नहीं रहा कि तुम एक्टिंग कर रही हो। गौरी अब उठती है और कालू को खींचकर एक तमाचा मारती है। अरे मेरे पागल पति, मैं तुझे कैसे समझाऊं, मैं एक्टिंग नहीं कर रही, मेरे पेट में सच में दर्द हो रहा है, चलो अब मुझे अस्पताल लेकर चलो जल्दी। कालू गौरी को अस्पताल लेकर जाता है। वहाँ पहले से ही टूनी और लूसी खड़ी हुई थी। अरे कालू, ये क्या हो गया गौरी बहन को, इनकी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? क्या बताऊं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। वो जलेबी खाने से मेरा ये हाल हुआ है, जरूर उस जलेबी में कुछ न कुछ मिला होगा। अरे ये क्या कह रही हो बहन, हर कोई मिलावटी करता है क्या? कुछ दिनों पहले तुम मेरे पास आई थी, अब तुम्हारी यही हालत मेरे गोलगप्पे खाकर भी ऐसी ही हुई थी, और मेरे समोसे खाकर भी तो यही हाल था गौरी बहन का। क्यों गौरी बहन, सही कहा ना? अब हर किसी के खाने में कमी तो हो नहीं सकती, मुझे तो लगता है तुम्हारे पेट में कमी है, तभी तो कुछ भी खाओ पेट दर्द शुरू हो जाता है। अब हम ऐसा करेंगे कि सारे जंगल के ये अनाउंसमेंट करवा देंगे कि गौरी बहन को कुछ भी खाने को ना दे, नहीं तो गौरी बहन की हालत बहुत बुरी हो जाती है। हाँ एकदम सही, चलो गौरी बहन अब हम चलते हैं, तुम अपने पेट का ख्याल रखना। कबूतर की शादी। आम के बाग में बैठा सोनू कबूतर जंगल पक्षियों से कुछ बात कर रहा था। वो आज थोड़ी चिंता में भी लग रहा था। क्या हुआ सोनू भाई, यहाँ हमें अचानक क्यों बुलाया? अरे क्या बताऊं कालू भाई, मैं तो अब परेशान हो गया हूँ। पता नहीं कौन मनुष्य है इस जंगल में जो रोज आकर मेरे आम तोड़ कर ले जाता। आधे आम के पेड़ पर तो एक आम भी नहीं बचा, ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हाँ हाँ देख रहे हैं सोनू भाई, पर भला हमारे जंगल में ऐसा कौन है जो तुम्हारे आम की चोरी कर रहा है? हमारे जंगल के सभी पक्षी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि यहाँ चोरी करते हुए पकड़े जाने पर हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, फिर भला कौन कर सकता है?
पता होता तो आपको थोड़ी बुलाता। आप सब बड़े हैं और इस जंगल के मुखिया, इसीलिए मैंने सोचा आप इस जंगल के सभी पक्षियों की फितरत अच्छे से जानते होंगे। जानते तो हम यहाँ के एक एक पक्षी की फितरत है, पर समझ नहीं आ रहा ये कौन कर सकता है। अरे सोनू भाई, तुम एक काम क्यों नहीं करते? आज रात को यहीं बाग में रुक जाओ। जो चोर है वह रात को आएगा ज़रूर और फिर तुम उसे पकड़ लेना। ठीक है, आज रात मैं रुक कर देखता हूँ आखिर यह चोर है कौन। रात को सोनू बाग में ही रुक जाता है और बाग की निगरानी करने लगता है। सोनू नींद का बहुत कच्चा था, वो ज्यादा देर तक जाग नहीं सकता था, इसीलिए वह सो जाता है और फिर सोनू के बाग में आ जाती है आम चोरनी टूनी चिड़िया। वो धीरे धीरे आम चुराकर अपने बैग में रख लेती है कि तभी उससे एक आम गिर जाता है और उसके शोर से सोनू जाग जाता है। कौन है, कौन है? तभी उसकी नजर टूनी चिड़िया पर जाती है और वो उसे पकड़ लेता है। अच्छा, तो तू है वो चोरनी जो रोज मेरे बाग के आम चुरा कर भागती है। रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। अभी सभी को बुलाता हूँ, फिर जब वह तेरे हाथ पैर तोड़ेंगे ना तब आएगा मजा। सोनू भाई, मुझे माफ कर दो, आगे से फिर कभी आपके आम नहीं चुराऊंगी, मुझे छोड़ दो। अच्छा जी, ऐसे कैसे? तुझे पता है तेरी वजह से मुझे कितना नुकसान हो गया है। मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगी, मुझे छोड़ दो। माता रानी की कसम खाती हूँ, आगे से कभी चोरी नहीं करूंगी। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं और कमाने वाला कोई नहीं, इसीलिए मजबूरन मुझे चोरी करनी पड़ती है। पर मैं तुमसे वादा करती हूँ सोनू कबूतर, आगे से मैं जंगल के किसी पक्षी के खेतों से कुछ नहीं चुराऊंगी, मुझे माफ कर दो आखिरी बार। सोनू टूनी चिड़िया की भोली सूरत देखकर पिघल जाता है और उसे छोड़ देता है। ठीक है टूनी चिड़िया, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, पर आगे से तुम कभी किसी के खेतों में चोरी मत करना। नहीं नहीं नहीं, मैं कभी चोरी नहीं करूंगी। टूनी चिड़िया ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टूनी सुबह उठकर अपनी दोस्त लूसी कबूतरी के पास जाती है। अरे टूनी, तू और बता, आज कैसे आना हुआ? कुछ नहीं यार, मुझे तेरी मदद चाहिए। बोल, तेरे लिए तो जान हाजिर है। जान नहीं, बस तेरा साथ चाहिए। अरे तू बोल तो सही। लूसी, तुझे एक कबूतर को अपने जाल में फंसाना होगा और उससे शादी करनी होगी। इससे हमें क्या मिलेगा? देख, वो कबूतर बहुत ही मालदार है और बहुत पैसे हैं उसके पास। उससे तेरी शादी करवाने के बाद तो उसे जहर दे के मार देना और उसके बाद सारी जायदाद तेरी हो जाएगी। फिर हम दोनों मिलकर ऐश करेंगे, ऐश। अच्छा, इतना मालदार है क्या वो? अरे, जितना हम सोच भी नहीं सकते उतना मालदार है वो। ठीक है, तो आगे बता क्या करना है, मैं सब करने को तैयार हूँ। देख, वो रोज अपने आम के बाग में जाता है, तभी तू आम लेने के बहाने उसके पास जाना और उससे दोस्ती आगे बढ़ाने की कोशिश करना और उसे अपने प्यार में फंसा लेना। जब वो तेरे प्यार में फंस जाएगा तब तू उससे शादी कर लेना और फिर क्या करना है मैं तुझे बाद में बता दूंगी। ठीक है मेरी दोस्त, मैं तेरे लिए ये भी कर लूंगी। अगले दिन टूनी लूसी को सोनू के आम के बाग के पास ले जाती है और उससे कहती है, जा और जैसे समझाया है वैसे ही करना। अरे मैं सब जानती हूँ, तू बस देखती जा मैं कैसे उसे अपने हुस्न और प्यार के जाल में क्लीन बोर्ड करती हूँ। बेस्ट ऑफ लक मेरी दोस्त। लूसी कबूतरी बहुत सज धज कर आई हुई थी। वो पला की खूबसूरत लग रही थी, कोई भी देखे तो पहली ही नजर में दिल हार जाए। सुनिए जी, मुझे कुछ आम चाहिए थे, मिलेंगे क्या? लूसी बहुत प्यार से कहती है। सोनू जैसे ही लूसी को देखता है वह उसे देखता ही रह जाता है और उसकी खूबसूरती में गुम सा हो जाता है। हाँ जी बोलिए, आपको क्या चाहिए? जी, मैंने सुना है कि आपके बाग में आम बहुत ही मीठे होते हैं। हाँ जी, सही सुना है आपने। तो आप मुझे 2 किलो आम दे दीजिए ना। हाँ जी, अभी देता हूँ। अरे आप खड़ी क्यों हैं, बैठिए ना, बताइए क्या पियेंगी आप? जी नहीं, मुझे कुछ नहीं पीना, आप बस मुझे आम दे दीजिए। सोनू ताज़े ताज़े आम तोड़कर लूसी को देता है। मैंने आपको सबसे बढ़िया बढ़िया आम दिए हैं, आप एक बार खाकर ज़रूर देखिएगा। जी मैं ज़रूर खाऊंगी, ये लीजिए आपके पैसे। अरे नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। क्यों नहीं, ये आपकी मेहनत की कमाई है, रखिए ना आप। जो लोग मुझे पसंद आ जाए मैं उनसे पैसे नहीं लेता, और आप मुझे पसंद आई हैं, इसीलिए मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती।
यह एक दोस्त की तरफ से एक दोस्त का तोहफा समझिए। ठीक है, तो आज से हम दोस्त बन गए। लूसी सोनू को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लेती है और उनका पहला प्लान कामयाब हो जाता है। ये हुई ना बात लूसी, सोनू हमारे जाल में फंसता जा रहा है। अब तू ऐसे ही लगी रह, फिर देख हम दोनों के दिन कैसे बदलते हैं। अब लूसी रोज किसी न किसी बहाने सोनू से मिलने लगी और उससे दोस्ती बढ़ाने लगी। सोनू जी, मैं आपको कैसी लगती हूँ? बहुत अच्छी, आपसे सुंदर इस पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। चलिए, मेरी झूठी तारीफ मत कीजिए। अरे नहीं लूसी जी, मैं आपकी झूठी तारीफ नहीं कर रहा। आप सच में बहुत सुंदर हैं। आपके जैसा सुंदर इस जंगल में कोई नहीं। कैटरीना कैफ भी फेल है आपके आगे। बस सोनू जी, मैं इतनी भी सुंदर नहीं हूँ। लूसी जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ जो कई दिनों से मेरे दिल में थी। कहिए ना। ये सब टूनी चिड़िया कान लगाकर सुन रही थी। लूसी जी, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और आपसे प्यार करने लगा हूँ। आपकी इजाज़त हो तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ओह माय गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अगर आपको भी मैं पसंद हूँ तो कल हम दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। मेरे परिवार में मेरा कोई है ही नहीं। मैं भी बचपन से अनाथ हूँ, पर कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। इसीलिए हम उनकी मौजूदगी में मंदिर में शादी कर लेंगे। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, शादी की तैयारी भी तो करनी है। सोनू वहाँ से चला जाता है। तभी टूनी लूसी के पास जाती है। अरे वाह मेरी जान, बहुत बढ़िया। सोनू तो हमारे जाल में पूरी तरह फंस चुका है। फंसेगा कैसे नहीं? ऐसा कभी हुआ ही लूसी के प्यार में कोई ना पड़े? मैं दिलों की रानी हूँ, चाहे तो पूरी दुनिया के पक्षी लड़कों को अपने जाल में फंसा सकती हूँ। ये हुई ना बात। अब देखना हम कैसे उस सोनू को सबक सिखाते हैं। उस दिन बहुत इतरा रहा था ना वो। अगले दिन सोनू और लूसी एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। टूनी हमेशा की तरह यह सब पीछे से देख रही थी। शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। मैं बहुत खुश हूँ लूसी, आखिरकार हम दोनों की शादी हो गई। आखिर आप मेरे पति परमेश्वर बन ही गए। लूसी और सोनू अपने घर आ जाते हैं। तभी सोनू कहता है, लूसी, मैं अभी आता हूँ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। सोनू वहाँ से चला जाता है। तभी उसके जाते टूनी उसके कमरे में आती है और लूसी को एक शीशी देते हुए कहती है, इसमें जहर है, इसे तुम उस सोनू को पिला दो। जैसे ही उसका काम तमाम होगा वैसे ही हम अपने प्लान में कामयाब हो जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं उसे ये पिला दूंगी। वैसे टूनी, तुम ये लड्डू खाओ हमारी जीत की खुशी में। आखिरकार हमने जैसा प्लान बनाया था वैसा ही हुआ है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाओ लाओ। लूसी उसको खाने के लिए लड्डू देती है। टूनी 2 लड्डू उठाकर खा जाती है। बहुत ही अच्छे लड्डू हैं लूसी, कहाँ से मंगवाए? कहीं से नहीं, अपने हाथों से बनाए हैं, खास तुम्हारे लिए। टूनी जैसे ही लड्डू खा लेती है वैसे ही जमीन पर गिर जाती है और उसके मुंह से झाग निकलने लगती है। लूसी, मुझे कुछ हो रहा है, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। सॉरी मेरी प्यारी दोस्त टूनी, मैं किसी डॉक्टर को नहीं बुलाने वाली। अब तो तुम सीधे भगवान के पास जाओगी। धोखेबाज, तूने मुझे धोखा दिया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। क्या करती दोस्त, ये पैसा चीज ही ऐसी है, इसके कारण अच्छे अच्छे दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। फिर मैं कैसे तुझे छोड़ देती? तू जिंदा रहती तो तुझे आधा हिस्सा देना पड़ता, जो मैं कभी नहीं होने देती। इसीलिए मैंने तेरा पत्ता काट दिया। अब मैं अकेले इस जायदाद पर राज करूंगी। टूनी मर जाती है और उधर यह सब सोनू भी दरवाजे से सुन लेता है। मैं जिसे इतना प्यार करता रहा वो तो चालबाज कबूतरी निकली। रुक, मैं अभी तुझे बताता हूँ। सोनू एक आम में जहर मिलाकर लूसी को खिला देता है। मेरी तरफ से एक तोहफा। लूसी उस आम को पूरा खा जाती है और उसका भी वही हाल होता है जो टूनी का हुआ था। वे दोनों सोनू को मारने के चक्कर में खुद मर जाती हैं और इस तरह उनका लालच उनके साथ चला जाता है और सोनू अब खुशी से रहने लगता है।